संगीत में अक्सर ऐसा होता है, भाव कहीं उपजते हैं, गीत कहीं और बन जाता है, सुर किसी और कंठ से उठता है, दिल किसी और का ठंडक पाता है। ऐसा होता है ना? यही तो है भक्ति संगीत। भक्ति संगीत। कहते हैं सबसे पहले आवाज बनी, आवाज से सुर बने, सुरों के संयोग से बोल, और फिर बोल रागों की डोरी में बंधकर सुरीले गीत बन गए। और ये जो गीत संगीत है ना, ये ढोलक, झांझ, करताल, मृदंग, बांसुरी और डफली का साथ पाकर जब किसी लोक बोली, लोक भाषा में उतरता है तो बन जाता है भक्ति लोकगीत। लोकगीतों में अवधी लोकगीत का एक खास महत्व रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से निकलकर अवधी लोकगीत जब संत निरंकारी मिशन में पहुंचा तो अनेक अवधी भक्ति गीतों में निरंकार परमात्मा सद्गुरु का गुणगान होने लगा। अवधी लोक भजन में एक नाम जो बहुत मशहूर रहा है वो है आदरणीय महात्मा बनारसी दास जी का। बनारसी दास जी से रूबरू होने से पहले आइए रूबरू होते हैं उनके इस बेहद प्यारे गीत से। कल युग के माझारी उपकारी जोगिया, आइल कल युग के माझारी उपकारी जोगिया, आइल कल युग के माझारी उपकारी जोगिया, आइल कल युग के माझारी उपकारी जोगिया। तो आइए अब इस गीत के रचयिता आदरणीय बनारसी दास जी से मिलते हैं। बनारसी दास जी, आपके बहुत स्वागत बा भक्ति संगीत के कार्यक्रम में। आपकी बहुत शुक्र है। धन्य निरंकार। धन्य निरंकार जी। बनारसी दास जी, उत्तर प्रदेश से चल के आए हैं आप आज स्टूडियो में भी और बहुत पहले संत निरंकारी मिशन में भी। तो कैसे निरंकार से डोर बंधी, मिशन से कब जुड़ाव भवा आपका, मतलब वो कौन सा साल रहा? सन 1973 में हम काम के सिलसिले में बटाला गुरदासपुर में गए और वहाँ एक महापुरुष मिले हमको, रामरूप नाम का। उन्होंने प्रेरणा दे करके हमको ले गए सत्संग में, ज्ञान दिलाए, और वो ज्ञान देने वाले हमारे संधू साहब ठंडा वाले थे जी। और वहीं से हमको प्रेरणा मिली और बाद में संत समागम में मैं भाग लिया था। अच्छा, तो आपका जो जन्म है वो आजमगढ़ में हुआ जी। आप काम के सिलसिले में गुरदासपुर गए, पंजाब जी। तो वहाँ पे आदरणीय महात्मा राम स्वरूप जी आपको मिले जी। और उन्होंने प्रेरणा दी, तो आप आदरणीय महात्मा अजमेर सिंह संधू जी से हाँ ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त किए। जी जी। बहुत खूब। हाँ। तो संगीत से कब जुड़ा हुआ आपका? संगीत से थोड़ा थोड़ा तो मैं पहले कुछ भजन वजन गाता था, मगर ज़्यादा करके जब मिशन में आए तो हमको वही महापुरुष ने एक गीत सिखाया और उसी से मैं उठा। तो मेरे मन में यही आया कि मैं खुद लिखूं, तो धीरे धीरे मैं लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, तो पहला गीत आपने? पहला गीत मेरी थी कि सदगुरु अपने रंग में रंगला मोर चुनरिया लहरी। क्या बात है, गा के सुनाएंगे बनारसी दास जी? जी। गाइए। मोर चुनरिया लहरी, मोर चुनरिया लहरी, सतगुरु अपने रंग में रंगला मोर चुनरिया लहरी, सतगुरु अपने रंग में रंगला मोर चुनरिया लहरी। देखी के तन मन अर्पण कीना, धन कीना कुर्बानी, देखी के तन मन अर्पण कीना, धन कीना कुर्बानी, संगत सेवा सुमिरन करके पायो पद निर्वाणी, तब से खुल गए ज्ञान कोठरिया, भर नजरिया देखो राम, तब से खुल गए ज्ञान कोठरिया, भर नजरिया दे। ये गीत कुछ दिन तक गाए और इसके बाद खुद लिखने लगे। बहुत खूब। तो ये आपका पहला गीत था? पहला गीत था। मैं आपके हाथ में देख रही हूँ ये डफली, बहुत ही अच्छी लग रही है और इसका संगीत भी बहुत खूबसूरत लग रहा है जी। ये आपने बजाना कब सीखा? वही सत्संग के कृपा से, सत्संग के प्रताप से, और मैंने बजाते बजाते बजाने लगा और इसके लिए कोई मैं कहीं सीखने नहीं गया। मेरा यही साज है, पक्का यही साज है जी। बड़े बड़े समागमों में भी मैं यही बजाता था। क्या बात है। 1973 का वो समय था और उस वक्त सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज गुरुगद्दी पर विराजमान थे। तो किस तरह से उनका आशीर्वाद मिला जब आपको दर्शन हुए उनके? उनके दर्शन हुए
तो मेरा प्रोग्राम था मिश्रा जी के साथ कहीं, और उनका भी बीच में उस्ताद तो मेरा बस सत्संग है, सब कुछ है। सत्संग से ही मैं उसी में चलता रहा और मुझको वहीं से ऊर्जा मिलती रही। फिर आपने गुरु के चरणों से जुड़ने के बाद परिवार को भी जोड़ा? जी, मैं जब यहाँ से गया तो ज्ञान प्रचारक महात्मा जी को बुलवा करके पूरे परिवार को ज्ञान दिलवाया, और तब से मेरे परिवार बड़े सुखी हैं और सत्संग कर रहे हैं, महापुरुषों की सेवा करते हैं। बहुत अच्छा किया। तो इस तरह से पूरा परिवार भक्ति से ज्ञान दास जी, आपने
युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के युग में ज्ञान की बख्शिश प्राप्त की, और उसके बाद जब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का युग आया तो आपके विश्वास को और मजबूती मिली, और इसी तरह आपके गीत भी निखरते चले गए। वो कौन सा गीत है जो आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के सामने गाना चाहेंगे आप? अच्छा, उसको गा के बताऊं? हाँ बिल्कुल। हमार सतगुरु है दो जहां कवाली, सवाली कोई जाए न खाली। हमार सतगुरु है दो जहां कवाली, सवाली कोई जाए न खाली। बहुत खूब। आपको ऐसे तो नहीं अवधि भजन सम्राट कहा गया है, वैसे क्यों कहा गया? इसके पीछे कोई खास वजह? क्योंकि मैं एक गीत जो है अभी बुलवा सकते हैं, मैं 8 ताल में उसको गा सकता हूँ और 8 ताल में बजवा सकता हूँ। वाह, बनारसी दास जी, आपने अपने लिखे ही भजन गाए हैं? जी, अपनी लिखी। अच्छा, और आपके जो समकालीन भोजपुरी अवधि के गीतकार और गायक महात्मा रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ बताइए ना। जी, वो परम पूज्य राम कैलाश थे। हाँ। और परम पूज्य रामप्रीत जी हैं, वो भी कजरी वगैरह के मास्टर हैं। और विजय जी हैं, बड़ाई जी हैं, लालचंद जी, ये सब अवधि के अच्छे गीतकार महात्मा हुए हैं। जी। आए हमार सतगुरु कराए हर दीदार हो, जय के भजे सारी दुनिया। कराए हर दीदार हो, जय के भजे सारी दुनिया। सतगुरु कराए हर दीदार हो, जय के भजे सारी दुनिया। राम जी कराए हर दीदार हो, जय के भजे सारी दुनिया। राम जी कराए हर दीदार हो, जय के भजे सारी दुनिया। राम जी कराए हर दीदार हो, जय के भजे सारी दुनिया। लख 84 में भटक के आए, दया लाग मालिक हमके आदमी बनाए। लख 84 में भटक के आए, दया लाग मालिक के आदमी बनाए। हाँ, लख 84 में भटक के आए, दया लाग मालिक के आदमी बनाए। निरंकार आए अवतार हो, जेके भजे सारी दुनिया। निरंकार आए अवतार हो, जेके भजे सारी दुनिया। निरंकार आए अवतार हो, जेके भजे सारी दुनिया। सतगुरु का सच्चा दरबार हो, जेके भजे सारी दुनिया। सतगुरु का सच्चा दरबार हो, जेके भजे सारी दुनिया। सतगुरु का सच्चा दरबार हो, जेके भजे सारी दुनिया। तो आइए अब एक गीत वो सुन लेते हैं जो आपने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था। जी। हमें अनारी जान के, हमें अनारी जान के, हमें अनारी जान के, लजिया राखा है मुरारी। हमें अनारी जान के, लजिया राखा है मुरारी। हमें अनारी जान लजिया राखा है मुरारी। हमें अनारी जान के, लजिया राखा है मुरारी। हमें अनारी जान के। आपने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स की और आपके गीत उत्तर प्रदेश में हर जगह सुने जाते हैं। तो जब आप सदगुरु के सामने अपने गीतों की प्रस्तुति देते हैं और कहीं और गीतों की रिकॉर्डिंग करते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क महसूस किया आपने? जब सदगुरु सामने गाता था तो मेरा तन मन, सारे परिवार, सारी दुनिया हरी भरी लगती थी। अच्छा। खुश लगते थे, सारी संगतें नाचने लगती थी। वाह। तो मेरा दिल जो है, मेरी उम्र जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है उस तरह से मुझे लगा।
जब कोई महात्मा इशारा करते थे तो जरा बनारसी दास ठुमका लगा दीजिए। अच्छा। तो मैं ठुमका लगाता था, सारी उठ कर महापुरुष नाचने लगते थे। वाह। ये मुझे और खुशी, मेरा रोम रोम नाचने लगता था कि मैं गुरु के सामने मैं नाच रहा हूँ, यही मेरे दिल में रहा था। फिर इस तरह से जब जिंदगी में खुशहाली आती है, सदगुरु का आशीर्वाद मिलता है जी, तो रोम रोम नाच ही उठता है जी। गिरते मानव को ये जोगी पकड़ के बाह उठावे, गिरते मानव को ये जोगी पकड़ के बाह उठावे, आ गिरते मानव को ये जोगी पकड़ के बाह उठावे, गिरते मानव को ये जोगी पकड़ के बाह उठावे। आ प्यार प्रीति का अमर संदेशा घर घर में पहुँचावे, आयल सारा दुख निवारी उपकारी जोगिया, आइल कल जुग के माझारी उपकारी जोगिया, आइल कल जुग के माझारी उपकारी जोगिया। आज जब आप संगतों में अपने लिखे गीत, अपने गाए गीत महात्माओं के मुख से सुनते हैं तो आपको कैसे सदगुरु की कृपा का एहसास होता है? जब सुनता हूँ अपनी गीत महापुरुषों में जी। तो बड़ी मुझे खुशी लगती, बहुत आनंद आता है। और मैं अपने झुकाव मेरा गुरु की तरफ हो जा कि हे प्रभु, तेरी कृपा है, मुझ में नहीं कुछ है, तू कृपा किया है तो ये सब हो रहा है। अरे पावन धरती पुनीता, पावन धरती पुनीता, भैल आज मंगल, भैल आज मंगल हो, आज मोरे आगाने में नाचे बाना मोरा सुहागिन गुण गावाई हो। ए आज मोरे आगाने में नाचे बाना मोरा सुहागिन गुण गावाई हो। अपनी प्रचार यात्राओं का कुछ जिक्र कीजिए ना। प्रचार यात्रा में तो बहुत दिन पहले हम बहुत से पूरे हिंदुस्तान में प्रचार, जैसे इधर कटक, उड़ीसा, असम, बिहार, ये सब गया हूँ। किस किस के साथ गया हूँ मुझे याद नहीं, क्योंकि 50 साल हो गया ना, अच्छा। इसलिए वो उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। कहीं भी जाता हूँ मैं इसके अलावा खुशी जन्म नहीं करता हूँ कि क्या है। तो जैसे आपने बताया कि आपने इतनी जगहों पर प्रचार टूर किए महात्माओं के साथ, तो हर जगह अवधि में ही गाते थे? नहीं नहीं, अच्छा। अवधि में नहीं, जहाँ जैसा मतलब हिंदी गीत भोजपुरी गाते थे। अच्छा। और जहाँ जाते थे, जैसे महाराष्ट्र में गया तो वहाँ अपने भोजपुरी नहीं तो एक आध लाइन उनका भी सुना देता था। अच्छा। और खुशी मिलती थी। वैसे भी भारत देश के लिए कहा गया है कि कोस कोस पे पानी बदले, चार हाँ। कोस पे बानी। जी 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 जी, हाँ। तो अनेक भाषाएं, हमारी जो प्रांतीय भाषाएं हैं, आनी भी चाहिए। जी। तो राजस्थान में गए तो राजस्थानी में गाया। हाँ, राजस्थान में भी एक लाइन गाया। तो ऐसे ही गीत गा गा के आप साथ संगत को और सदगुरु को रिझाते रहे। हाँ जी जी। क्या बात है। मन मोर लागा, ओ मन मोर लागा, अरे मन मोर लागा, कसम गोइया राम जी से, मन मोर लागा, कसम गोइया। कसम गोइया राम जी से, मन मोर लागा, कसम गोइया राम जी से, मन मोर लागा। बारी उमरे मोरी, बारी उमरे मोरी, सखिया सहेली, बारी उमरे मोरी। बारी उमरे मोरी, सखिया सहेली, बारी उमरे मोरी। सखिया सहेली, हमके सुनावे हरी तो हरी पहेली, हमके सुनावे हरी
हमारी पहेली सुन सुन हमारे हो, सुन सुन हमारे हे सुन सुन हमारे बढ़ल अनुरागा कसम गोइया राम जी से मन मोर लागा। बनारसी दास जी, आपके ऊपर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की खूब रहमतें बरसी हैं, तो कोई ऐसी बात जो आपको आज याद हो उनकी रहमतों की? उनकी रहमतों की बात तो बहुत से है। एक बात, मैं आया आशीर्वाद लेने के लिए, तो मैं बाबा जी के कमरे में गया, सवेरे सवेरे पहुंच जाता था, मगर मेरे दिल में ये था कि ये अंतर्जामी है तो मैं क्या कहूँ बाबा जी से। तो ऐसे करते करते 8 दिन जब गुजर गया, अच्छा, आप 8 दिन यहीं रह गए, तो बाबा जी ने कहा कि कल चले जाओगे? हम कहे हाँ चले जाएंगे बाबा जी। अच्छा ठीक है। तो आखिरी दिन में बड़ा कि बाबा जी से आज कहूँगा अपनी बात को। और जाते जाते मेरे दिल में यही आया कि जब अंतर्जामी हो तो मैं हुजूर आपसे क्या कहना नहीं कह पाया हूँ। रो करके मेरे आंसू चल गए और मैं निकल आया तो बाहर सत्यार्थी जी मिले। क्यों बेटा तेरा काम हो गया? कोई काम कैसे आप जानते हैं? कहे अरे बेटा मैं सब जानता हूँ, किसी काम से आए थे तुम। हमने कहा अच्छा। और घर गया, 8 दिन के अंदर वो काम हो गया। हाँ जी। तो बहुत सी बातें इस तरह से, बहुत सी उनका रहमत मेरे ऊपर है, बड़ा आशीर्वाद दिए हैं। और कितना याद रखूँ, ज़्यादा दिन हो गया इसलिए थोड़ा सा। जी, तो जब आप इनको समर्पित हो गए तो आपके काम वो अपने आप होते रहे? हाँ जी, आज भी होता रहा, पहले भी होता रहा। और मैं उस जोग नहीं था, वो भी बाबा जी ने करके दिखाया है। आज भी मेरे गुरु की कृपा है ना। हाँ जी। हाँ, तो मैं यही आया कि एक नाम के जान के दूसर देत बहाए, कहो दरिया सदगुरु मिले संशय देत मिटाए। अरे न जाना तुम्हारा, न जाना तुम्हारा, न जाना तुम्हारा दुख भंजन हो महिमा, न जाना तुम्हारा दुख भंजन हो महिमा, न जाना तुम्हारा। ए न जाना तुम्हारा, न जाना तुम्हारा दुख भंजन हो महिमा, न जाना तुम्हारा भंजन हो महिमा, न जाना। ए नेति नेति कही वेद पुकारे, कई कई जतना हजारा। नेति नेति कही नेति नेति कही वेद पुकारे, कई कई जतना हजारा। अचल अखंड डोल निरंजन, अचल अखंड डोल निरंजन, तीन लोक से है न्यारा दुख भंजन हो महिमा, न जाना तुम्हारा भंजन हो महिमा, न जाना। ये न जाना तुम्हारा, न जाना तुम्हारा दुख भंजन हो महिमा, न जाना तुम्हारा। बनारसी दास जी, आपने भक्ति को इतनी सुंदर तरीके से गीतों में पिरोया है। आपके लिए भक्ति क्या है? भक्ति हम तो यही समझते हैं कि संतों में रहना, संतन संग मूल्यवा देवी, संतन संग व्यवहारा, संतन मो को पूजी सौंपी, संत भरे भंडारा। तो बस इसके अलावा मैं कुछ जानबे नहीं करता हूँ। भक्ति क्या है? बस गुरु से जुड़े रहना भक्ति है, सत्संग सेवा सुमरन करना ही भक्ति में, ये तो जानता हूँ और कुछ नहीं जानता हूँ। बिल्कुल, यही जानना ही सब कुछ है जी। तो गीत लिखते हुए आप किस बात का खास ख्याल रखते हैं? मेरे दिल में ये रहता है कि गाया जाए तो जो गा रहे हो तुम, बनारसी दास जो गा रहे हो, उसमें से कोई अक्षर कोई अंश आप में भी ढल रहा है कि नहीं ढला, मेरा ये अपना कर। बिल्कुल, ये जरूर होना चाहिए। ये कि जो भी मैं कह रही हूँ या जो भी मैं गा रही हूँ, हाँ, उसमें से मेरा मैं कितना चलता हूँ, मेरी जिंदगी में कितना उतर हाँ, रहा है। बस यही।
बिल्कुल, ये ज़रूर होना चाहिए। तो आज सदगुरु की कृपा किस तरह से आपकी ज़िंदगी में उतर रही, कैसे गीत लिख रहे हैं आजकल आप? अभी यूपी में समागम था, सदगुरु माता जी ने जो वहाँ दर्शन दिए, हाँ। उसमें जो मेरे से बुलवाया गया, अच्छा। मैं एक लाइन बोलता हूँ, रहे संग सदा, रहे संग सदा, हिले ना डोले, नजरिया से दूर ना करे। रहे संग सदा, हिले ना डोले, नजरिया से दूर ना करे। हमके कबहू अकेले ना छोड़े, लागी हमारी सनहिया ना तोड़े। प्यार सत्कार से सबको जोड़े, निंदा नफरत बैर से है मोड़े। दीन दुखियों की किस्मत है खोले, नजरिया से दूर ना करे। हमारे सतगुरु है आँख के पुतरिया, नजरिया से दूर ना करे। बहुत खूब। तो ये गीत आपने यूपी समागम में इस बार गाया था जी। और मैं आखिरी में धन धन सदगुरु सुदीक्षा, धन धन सदगुरु सुदीक्षा, आपकी मिशन का हो विस्तार। नील गगन सा जस फैले और सागर सा अगम अपार। फूले फले धरा ग्रह ग्रहणी, चारों दिशा रहे उजियार। और संत समागम के कृपा से सुख बरसे सारे संसार। वाह, ये मेरी मांग है। बनारसी दास जी, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला। आप उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से चलकर आए यहाँ पे और हमें इतनी अच्छी अच्छी भक्ति की जानकारी दी, अपने संगीत के सफ़र के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी लग लग शुक्रिया। धन्य निरंकार जी। धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार। चाहे हिंदू मुस्लिम हो,